हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज हिस्ट्री और भारत थर्ड का चैप्टर 6 जिसका नाम है इंडिया इन 18th सेंचुरी क्लास 8 की क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिलिंग द ब्लैंक्स। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो 1757 एडी में हुई थी। सेकंड है पंजाब में उस टाइम पर कितने मिसल्स थे, तो 12 थे। डैश डिक्लेयर, किसने डिक्लेयर किया था मरवर को इंडिपेंडेंस, तो अजीत सिंह ने। फोर्थ है बैटल ऑफ बुक्सर जो है 1764 में अकर शुरू होती है। फिफ्थ है जो सिटी है जयपुर की, उसको फाउंड किया गया था सवाई जय सिंह जो रूलर थे कछवाहा जो रूलर थे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। शिवाजी महाराष्ट्र, बैटल ऑफ प्लासी 1757 एडी, स्लेइंग ऑफ बंदा बहादुर 1716 एडी, डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 एडी, एस्ट्रोनॉमर रूलर सवाई जय सिंह। अब हम करते हैं लेट्स कंसीडर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मराठा पावर राइज। जो मराठा पावर है उसका जन्म कैसे होता है, राइज कैसे होती है वो। तो छत्रपति शिवाजी स्टैब्लिश करते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट को औरंगजेब के रूल के अंडर में, और जो ड्यूरिंग द रूल ऑफ शाहू जो है छत्रपति शिवाजी का बेटा है, तो उनके रूल के टाइम पर वो ना ही महाराष्ट्र में पीस शांति, और ना ही वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में शांति ही नहीं, लेकिन शांति के साथ वो पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्थिरता थी वो और मराठा किंगडम को एक्सपेंड करते। तो उन्होंने शांति भी लेकर आए, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी की और मराठा किंगडम को एक्सपेंड किया शाहू के रूल के अंडर। अब देखो मराठा पावर जो है वो नॉट ओनली बिकेम, वो जो सुपीरियर साउथ इंडिया में ही नहीं, वो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सुपीरियर, बिल्कुल सुप्रीम हो जाती है। मराठा पावर जो है उसको कंसीडर टू बी सिग्निफिकेंट बताया है। बालाजी विश्वनाथन और जो बाजीराव थे वो ग्रेट पेशवास थे उस टाइम पर। बालाजी जो है नींव रखते हैं मराठा को यूनियन करने में, मतलब मराठा को एकता के धागे में बांटने के लिए वो नींव रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1719 की ट्रीटी के तहत पर मराठा को राइट मिलते हैं जो कलेक्ट है करना है चौथ और सुदेशमुखी जो फार्मर्स जितना भी वो प्रोड्यूस करते हैं उनका 1/10 पार्ट जो है टैक्स के तौर पर देना होता है। सुदेशमुखी टैक्स ये है, और चौथ टैक्स है जितना भी फार्मर जो है प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/4 पार्ट जो है वो बोला गया चौथ को। तो जो मराठास है इनको राइट मिल जाता है चौथ को और सुदेशमुखी टैक्स को 6 मुगल प्रोविंसेस से कलेक्ट करने के लिए। मराठास मुगल्स के 6 प्रोविंसेस से 6 स्टेट से वो क्या करते हैं, टैक्स को कलेक्ट करते हैं। 1752 में एक ट्रीटी होती है एम्परर और पेशवास के बीच में, जिसकी वजह से जो एम्परर है वो क्या करते हैं, मराठा को भी क्या कर देते हैं, राइट टू कलेक्ट चौथ फ्रॉम द एरियाज अंडर द मुगल्स एंड द इन रिटर्न। और तो क्या होता है ना 1752 में एक ट्रीटी होती है एम्परर्स के बीच में और पेशवा के बीच में, जिसमें क्या होता है जो एम्परर है ना वो मराठास को क्या कहते हैं कि ठीक है तुम राइट दे देते हैं हम तुम्हें लैंड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हमारे मुगल्स के एरियाज में से इन रिटर्न, लेकिन इसके रिटर्न में जो मराठा है ना वो उनको इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी देंगे मुगल से। देयर वर 2 ग्रुप्स होते हैं इंडियन, एक तो होते हैं इंडियन आर्मीज का और एक होता है तुरानी आर्मीज का दिल्ली कोर्ट में। तो जो ये 2 पार्टीज थी आपस में अपोज करती थी, लड़ाई झगड़े इनमें चलते रहते थे। तो जो मराठास थे वो सपोर्ट करते हैं इंडिया आर्मीज को। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की क्या सिग्निफिकेंट थी। पेशवा बालाजी बाजीराव जो है एक बहुत ही ह्यूज आर्मी को भेजते हैं अहमद शाह अब्दली के अगेंस्ट, जो कि किसके लीडरशिप के अंडर में थे, अहमद शाह अब्दली जो इनका कजन है सदाशिव राव भाऊ, उनके अंडर लीडरशिप के अंडर में थे अहमद शाह अब्दली, और उनके अगेंस्ट थे पेशवा बालाजी बाजीराव। तो 14 जनवरी 1761 को एक जो फेमस बैटल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो शुरू होती है मराठा पावर और अब्दली के बीच में। मराठास इस में हार जाते हैं और बहुत सारे मराठा सरदार्स को मार दिया जाता है इस बैटल फील्ड में। मराठास जो है बहुत सारे उनको परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां उनको जो है सफ़र करना पड़ता है। तो जो पेशवास की पावर थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो मराठा साम्राज्य था वो खत्म होना शुरू हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बंगाल इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में बंगाल की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो कैसी थी। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ तो उस टाइम पर एक बहुत ज़्यादा क्या थी पॉलिटिकल सिचुएशन जो बंगाल की 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। 18th सेंचुरी में बंगाल की सिचुएशन, इसी चीज़ का एडवांटेज उठाकर मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य जो है 18th सेंचुरी में थोड़ा सा बहुत मतलब वीक है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो रूलर है बंगाल का वो क्या करता है, बंगाल को इंडिपेंडेंट
कर देता है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। सो वो इस्टेब्लिश करता है बंगाल के अंदर, वो शांति को लेकर आता है। और जो रिबेलियस जमींदार थे, जो जमींदार फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन जमींदारों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बंगाल के अंदर। इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी के मिडल में रूलर अलीवर्दी खान क्या करते हैं, नवाब बनते हैं बंगाल के 1740 AD में, और वो खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करते हैं बंगाल का। इनके रूल के टाइम पर यूरोपियन कंपनीज जो है स्प्रेड करती है अपने ट्रेड को बंगाल में। ये क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स है और जो फ्रेंच है उनको अपने कंट्रोल में ही रखते हैं, अपने रूल में। जब वो उनका रूल चल रहा था उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, फ्रेंच को और ब्रिटिशर्स को, एंड डिडंट, और उनको अलाउ नहीं करते हैं। ये ना तो ब्रिटिशर्स को अलाउ करते हैं कलकत्ता को फोर्टिफाई करने के लिए, और ना फ्रेंच को वो अलाउ करते हैं चंद्रनगर पर फोर्टिफाई करने के लिए। मतलब जब इनका रूल था ना, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को वो बिल्कुल उन्होंने उनको अपने कंट्रोल में ही रखा। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ होती है, सिराजुद्दौला जो है नवाब बनते हैं बंगाल के। सिराजुद्दौला वो एक्सपीरियंस नहीं थे, इतने इनएक्सपीरियंस थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। तो सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं ना, जो सिराजुद्दौला की साइड थी ना, जो कुछ एक मेन लीडर्स, वो लीडर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ ना प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। ब्रिटिशर्स उनको पैसे देते हैं, बहुत सारे ग्रीड देते हैं और लालच देते हैं कि अगर हमारी हेल्प करोगे तो तुम्हें राजा बना देंगे, तुम्हें ही वहाँ का नवाब बना देंगे। तो क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ छल किया गया, प्लानिंग की गई। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नवाब जनरल और कुछ एक जो प्रोमिनेंट पीपल थे बंगाल को, उनको लालच देते हैं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। अगर प्लानिंग प्लॉटिंग अगर नहीं करते ना तो सिराजुद्दौला जीत जाते, लेकिन उनके जो खुद ही उनके साथ जो थे उनके सेना में, उन्होंने ही इनके साथ छल किया। अब ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं। इसके बाद मीर जफर जो है नवाब बनते हैं बंगाल के। मीर जफर के बाद मीर कासिम, सुजादुल्ला और शाह आलम, ये तीनों मिलकर अब ब्रिटिशर्स को एक लेसन टीच करना चाहते हैं 1764 में, जब होती है बैटल ऑफ बुक्सर। लेकिन क्या होता है ना, तीनों की तीनों आर्मीज को ब्रिटिशर्स हरा देते हैं और बंगाल जो है फिर कंपनी रूल के अंडर में आ जाता है, उनके जाल में फंस जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो इंडियन सोसाइटी थी और इकोनॉमी थी उसकी मेन फीचर्स क्या थी? तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, वहाँ की सोशल कास्ट सिस्टम एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। सेकेंड है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर, तो सेल्फ सफिशिएंट थे वहाँ के रूरल सोशल स्ट्रक्चर। थर्ड है हैविंग रिसोर्सेज, जो कि उनके पास वो रिसोर्सेज थी जो नेचर पर डिपेंडेंट थे। फोर्थ है जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करते थे और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस टाइम पर, विमेंस की जो इतनी राइट्स नहीं थे, और जो है मिडिल क्लास जो है इंडियन सोसाइटी में राइज होती है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड, कैसे अवध जो है इस्टेब्लिश होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट? सादत खान बुरहन उल मुल्क फाउंड करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध के। इंडिपेंडेंट स्टेट को फाउंड किया जाता है सादत खान बुरहन उल मुल्क के द्वारा। ये जो है अपॉइंट करते हैं एज द मुगल सूबेदार ऑफ अवध, वो खुद को मुगल सूबेदार ऑफ अवध अपॉइंट करते हैं 1722 में। ये क्या करते हैं, जो रिबेलियस जमींदार थे, जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे बहुत काम करवा रहे थे, पैसे कम दे रहे थे, तो उन जमींदारों को इन्होंने कंट्रोल किया और मिलिट्री एक्शंस, मतलब अपनी आर्मी को भेजा इनके अगेंस्ट और उनको फोर्स देम टू पे लैंड रेवेन्यू, और जमींदार को इन्होंने फोर्स किया लैंड रेवेन्यू को, टैक्स पे करने के लिए। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, रिफॉर्म्स किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में और आर्मी में भी। ये क्या करते, ट्राई टू इम्प्रूव, जो पीजेंट्स हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव की इन्होंने। अवध के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनकी कंडीशंस को इन्होंने इम्प्रूव की, और जो उन्होंने जो जमींदार है ना, उनकी अत्याचारों से उन्होंने पीजेंट्स को बचाया है अवध के रूलर ने। इनकी डेथ के बाद 1739 AD में इनका जो नेफ्यू है सफदरजंग, वो रूलर बनता है अवध का। ये क्या करते हैं, रूहल्स और पठान्स के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने से पहले ये क्या करते हैं, एक पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप, मराठास के साथ और जट्स के साथ ये फ्रेंडशिप करते हैं, और ये तीनों मिलकर रूहेल्स और पठान्स को हराते हैं। और सफदरजंग की जो डेथ है, मतलब वो जो रूल करते हैं ना, वो 1754 तक ही रूल करते हैं। तो जो ये चैप्टर है इंडिया इन 18th सेंचुरी, चैप्टर 6, ये कंप्लीट होता है, इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।